इस वीडियो में रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके बराबर में इतना दिया गया है, इसके बराबर में इतना, तो हमको इसके बराबर में बताना है क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक बहुत ही आसान है। देखिए, ये जो शुरू में दो संख्या दी है, ओके, जो शुरू में, उसका हम आपस में गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा। 4 और 5 दिया गया है 20, ओके। और ये जो तीसरी संख्या दी गई है ना, किसके बाद में, परसेंटेज के बाद में, उसको क्या करना, आपको पावर में लिख देना है। तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8000, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, जो दो शुरू की संख्या उसका हम आपस में गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा, 6, ओके, 6 मिलेगा। और जो परसेंटेज के बाद वाली जो संख्या दी है उसको हम पावर में लिख देंगे, कितना मिलेगा, 36, ओके, 36 मिला। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे, ओके। जो शुरू की दो संख्या क्या है, 4 और 3, उसका आपस में हम गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 12। और जो तीसरी संख्या दी गई है परसेंट के बाद में, ओके, परसेंटेज के बाद में जो तीसरी संख्या दी है उसको हम क्या करेंगे, उसका हम पावर में कर देंगे। तो इसका 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, ओके, 1728। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे जो फादर लिखा है, फादर को इसने क्या लिखा है, FBTIES, ओके। तो हमको सिस्टर को बताना है किस प्रकार से लिखेंगे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जो फादर है, फादर का जो पहला लेटर है F, ओके, F को उसने जैसे कि तैसे लिखा है। लेकिन जो दूसरा लेटर है A को उसने क्या लिखा, B, मतलब कि एक अगले वाला। फिर देखेंगे T को उसने जैसे कि तैसे, फिर H के बाद उसने अगला वाला लिखा है, H के बाद क्या आता है, I। फिर ई को जैसे कि तैसे, फिर आर के बाद जो अगला आता है एस को लिखा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, एस है, पहले लेटर को हम जैसे कि तैसे रहने देंगे। फिर अगले वाले को आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, ओके। फिर यहाँ पे एस है, इसको जैसे कि तैसे, टी के बाद क्या आता है, यू। फिर ई को जैसे कि तैसे, आर के बाद क्या आता है, एस, ओके, आर के बाद क्या आता है, एस। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एस। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, हमको क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे ये लाए होंगे, इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ओके। यहाँ पे इसको करके लाना है और यहाँ पे इसको करके यहाँ लाना है। इसके लिए कॉन्सेप्ट आप देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इन दोनों का अंतर देखेंगे, कितना मिलेगा हमको, 3, ओके, 3 मिला। अब मैं 3 का कर दूंगा, क्या कर दूंगा, क्यूब, ओके, क्यूब कर दूंगा, कितना मिलेगा, 27। उसमें से 1 माइनस कर दूंगा, कितना मिला, 26, ओके। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, 3 और 4 में इनका अंतर कितना मिलेगा, 1। 1 का क्यूब करूँगा, कितना मिलेगा, 1। 1 में से 1 घटाऊँगा, कितना, 0। ये 0 मिला हमको यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे 8 और 2 का अंतर कितना मिलेगा, 8 और 2 का अंतर कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, 6, ओके। यहाँ पे 2 नहीं था, सॉरी, इसके लिए यहाँ पे क्या था, 12 था। इसका अंतर कितना मिलेगा हमको यहाँ पे कितना, 4 मिलेगा, ओके। यहाँ पे 8 और 12 का इसका अंतर कितना, 4। इसका भी हम क्यूब कर देंगे, कितना मिलेगा हमको, 64। 64 में से 1 घटा देंगे, कितना, 63। इसी प्रकार 12 और 10 में देखते हैं। 12 10 में हम इसका अंतर करेंगे, 2 मिलेगा, 2 का क्यूब करूँगा, कितना, 8। 8 में से 1 माइनस कर दूंगा, कितना मिलेगा, 7, ओके। यहाँ पे क्या जाएगा, 7। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, इसके बराबर में इतना, तो इसका संबंध हमको बताना है क्या आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, पहली और आखिरी वाली संख्या को जोड़ें यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, 9। और उसमें से बीच वाली संख्या को घटा दें, तो कितना मिलेगा, 5, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे पहली और आखिरी वाली संख्या को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 9। बीच में क्या दिया गया, 7, उसको हम घटा दें बीच वाली को, कितना मिलेगा, 2, ओके, 2 मिलेगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हमने यूज किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, किसी महीने की 5 तारीख को क्या मंगलवार है, ओके, 5 तारीख है, उसको क्या है, मंगलवार। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है
उसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले, 25 तारीख के 5 दिन पहले मतलब क्वेश्चन को आपको समझना है कितने तारीख को पूछ रहे हैं, 20 तारीख को। ओके, 25 से 5 दिन पहले कितना को रहेगा, 20 ही दिन रहेगा कि नहीं, कौन सा दिन पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जब कभी मिले आप इसमें सीधे एक एक सप्ताह जोड़िए। 5 को मंगलवार है, अगर एक सप्ताह जोड़ूंगा तो 12 को भी क्या रहेगा, मंगलवार। ओके, मंगल रहेगा। 17 को भी क्या रहेगा, ओके सॉरी 17 बोल रहा हूँ मैं, 19 को भी क्या रहेगा, मंगलवार। एक एक सप्ताह में जितने दिन रहते उसको जोड़ना है। 19 को भी कितना रहेगा, मंगलवार। हमसे कितना 20 को पूछा है, 19 को मंगल है, एक दिन बाद क्या रहेगा, एक दिन बाद क्या रहेगा, बुधवार। मंगल के आगे एक दिन जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमको, बुधवार। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा इसको हमने किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में हमको अगर इस श्रृंखला में अगर थोड़ा सा ध्यान दें, 6 है, 6 के बाद 25, 62, 123, 214, ये अगर हम 6 को देखेंगे तो 6 क्या 2 का क्यूब है, उसमें से हम 2 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 6। ओके, ये पास में दिख रहा है। जो 25 है, 25 भी क्या 5 का क्या करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी 5 का बोल रहा हूँ मैं, 3 का क्यूब करेंगे हम, 3 का क्यूब, उसमें से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 25। ओके, 25 में इस प्रकार से आया ये। फिर 62 है, 62 भी अगर हम देखें 4 का क्यूब करेंगे हम, उसमें से 2 घटा देंगे, 62 हमको मिलेगा। 123 है, 5 का क्यूब मैं करूँगा और उसमें से 2 घटा दूंगा, कितना मिलेगा, 125। 214 है, 6 का क्यूब करूँगा और उसमें से 2 घटा दूंगा, 214 मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, एक एक संख्या बढ़ा रहे हैं अंतर में, एक एक के अंतर पे, और उसका क्यूब करके -2 कर रहे हैं। अगली संख्या हमको फाइंड करना है, तो 6 के बाद मैं क्या करूँगा, 7 का क्यूब -2। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ओके, 343 एंड उसमें से 2 घटाएंगे हम, कितना मिलेगा, 341। ओके, 341। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, मशीन का कोड क्या दिया गया है, मशीन के बराबर में इतना दिया गया है, तो हमको बताना है डेंजर का कोड क्या होगा। अगर हम इसमें सीधे नंबरिंग करें तो कि इसका नंबरिंग करें, मशीन को इसने किसी प्रकार से लिखा है, देखिए एम कितने में आता है, 13। ओके, ए कितने में आता है, 1 में। सी कितने में आता है, 3 में। एच कितने में आता है, 8 में। ओके, आई कितने में, 9 में। और एन कितने में आता है, 14 नंबर पे। और ई कितने में, 5। इसको इसने ये लिखा है 19, 7, 11। अगर हम इसमें सब में 6 ऐड कर दें, ओके सब में 6 ऐड कर दें, सभी में, ओके सभी में 6 ऐड कर दें, तो हमको पता चलेगा यहाँ पे इन सभी में 6 ऐड करेंगे तो 13 को हम 19 लिख लेंगे, 1 को कितना लिख लेंगे, 7, 3 को 9, 8 को कितना, 14, 9 को 15, 14 को 20 और 5 को कितना, 11। ओके, आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से लिखें। सीधा नंबरिंग करें, उन सभी में कितना, 6 जोड़ दिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए डी कितने नंबर पे आता है, डी आता है 4 नंबर पे। ओके, ए कितने नंबर पे आता है, 1 में। ओके, एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। ओके, अभी आप पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी है, डी में भी हम 6 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 10। शुरू में 10 मिलेगा, हम देख लेंगे 10 कहाँ पे है, 10 हमारे पहले नंबर पे है। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा, आपको इस प्रकार से भी टाइम बचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में देखें, सूर्यास्त के समय मेरी छाया दाहिनी ओर पड़ती है। ओके, मेरा मुख किस दिशा में, सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ऊपर क्या रहता है, उत्तर, नीचे क्या रहता है, दक्षिण, और राइट साइड में क्या रहता है, पूर्व। ओके, राइट साइड में क्या रहता है, पूर्व, और लेफ्ट साइड में क्या, पश्चिम। अब देखिए सूर्यास्त के टाइम में सूर्य किस तरफ रहता है, पश्चिम की ओर पर रहता है, पश्चिम की ओर पर रहता है, मतलब इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में है। ओके, सूर्य इस डायरेक्शन में है। अब देखिए आप इस डायरेक्शन में, जैसे कि ये हैं आप। ओके, ये है आप, ये आप है, तो आपकी छाया किधर पड़ेगी, विपरीत डायरेक्शन में, मतलब पूर्व की ओर पड़ेगी। पूर्व की ओर पे पड़ेगी कि नहीं। और क्या बोल रहे हैं, मेरी छाया दाहिनी ओर पड़ती है, मतलब कि दाहिनी ओर पड़ेगी। दाहिना हाथ मतलब कि आपका दाहिना हाथ ये हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हैंड। राइट हैंड हो गया। तो आपसे ये बोल रहा है कि मेरा मुख किस दिशा में, आपका हाथ इस साइड पे दाहिने ओर पे है, तो आपकी दिशा किस ओर में रहेगी, इस ओर में रहेगी। ओके, इस ओर में। और ऊपर की ओर में क्या है, सामने की ओर पे क्या है, ऊपर की ओर पे उत्तर। ओके, उत्तर। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा इसको हमने किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें,
यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे इसको यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है हमको यहाँ पे चिन्ह, ओके, साइन वगैरह कौन सा रखें कि हमको कितना मिल जाए 195। जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको क्या कौन सा चिन्ह रख के देखना है, ऑप्शन वाला जिसमें भाग दिया रहा हो, ओके, भाग वाला। तो इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। किस प्रकार से रखना आपको देखना है। भाग क्या आखिरी में ना यहाँ पे, तो हम आखिरी में रखेंगे यहाँ पे। क्या 13 में 7 से भाग जाएगा, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ओके, ठीक है। अब बीच में रखेंगे यहाँ पे बी नंबर पे। क्या 9 में 13 से भाग जाएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। और आखिरी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, ओके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो अब हम आखिरी वाला बचा है हमारे पास, ओके। आखिरी वाले में क्या बचा है, गुणा दिया गया है, प्लस दिया गया है और माइनस, ओके। 21। अब सबसे पहले बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम पहले भाग देते हैं, ओके, फिर गुणा करते हैं, ओके, गुणा करते हैं, प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, ओके, ये है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, हम देखेंगे 21 9 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 189 हो जाएगा, ओके। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ओके, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, -7, ओके। अब हमको पता है यहाँ पे जोड़ेंगे पहले, तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, यहाँ पे 3 नहीं है, ओके, यहाँ पे 13, यहाँ पे इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, 13 है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ओके, 202 हो जाएगा। और उसमें से हम 7 घटा देंगे, कितना मिलेगा 195, कितना मिलेगा 195। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बीच में क्या आएगा हमको बताना है। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, इन सभी का आपस में गुणा कर दें हम, तो कितना मिलेगा, 4 × 12 8 है, कितना होता है 96। लेकिन दिया कितना 48 है, 96 का आधा मैं कर दूँ, कितना मिलेगा 48, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, 5 दूनी 10, ओके, 10 होगा, और 10 7 कितना हो जाएगा 70। 70 का भी आधा कर दूँ, कितना मिलेगा 35, कितना 35, 35 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे अगर श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें, तो पहले संख्या यहाँ पे देखिए, 17 के बाद 24 है, ओके, फिर 34, 31, मतलब संख्या बड़ी है फिर घटी है, ओके, फिर बड़ी है, यहाँ पे 51, फिर घटी है। अगर इस प्रकार की कंडीशन बने तो आपको करना क्या है, आपको एक एक संख्या छोड़ के देखना है। एक एक संख्या कैसे, हम 24 को छोड़ेंगे 34, ओके, 31 को छोड़ेंगे 51, 38 को छोड़ेंगे ये। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 17 दूनी कितना होता है 34, ओके, फिर 17 तीय कितना होता है 51, ओके, फिर 17 जब कितना होता है 68, ओके, यहाँ पे गुने में चल रहा है। फिर हम जो जो छोड़े उसको देखेंगे, 24 में 31, 31 से 38, और 38 के बाद हमको फाइंड करना है कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 7 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे कितने की 7 की वृद्धि हुई है 31 में, ओके, 31 से 38 फिर 7 की वृद्धि हुई है, फिर यहाँ पे जो भी आएगा उसमें भी 7 की वृद्धि होगी, तो कितना मिल जाएगा हमको 45, ओके, यहाँ पे कितना मिलेगा 45। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसको हमने किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में देखें, प्लस का अर्थ क्या दिया गया है यहाँ पे, गुणा, ओके, प्लस बराबर क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए प्लस के बराबर में कितना गुणा दिया गया है, ओके, फिर माइनस बराबर कितना भाग, माइनस है उसके बराबर में कितना भाग, फिर क्या गुणा का अर्थ कितना दिया गया धन, गुणा बराबर कितना दिया गया धन, फिर भाग का अर्थ कितना माइनस, जो भाग है उसकी जगह में कितना लिखा है माइनस। हम ये जो रख देंगे इसकी वैल्यू देखिए, जहाँ पे प्लस है उसकी जगह गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, और फिर जहाँ पे माइनस है उसकी जगह भाग कर देंगे, ओके, गुणा है उसकी जगह प्लस कर देंगे, एंड भागित है उसकी जगह माइनस। अब बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग, क्या करते हैं हम पहले क्या कर देंगे, यहाँ पे भागित वाला करेंगे, फिर गुणा वाला करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ओके। भाग वाला देखेंगे, सबसे पहले भाग वाला यहाँ पे दिया गया है, ओके, ये दिया गया है 48 और 6। हम भाग देंगे, यहाँ पे कितने बार में जाएगा, यहाँ पे कितने बार में जाएगा 8 बार में, ओके। तो अब इसको जैसे कि तैसे लिख लेते हैं, 216 है पहले, ओके, माइनस कितना 3 हो जाएगा, गुणा में कितना जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 6 8 48 भाग में, ओके, फिर प्लस में कितना 21। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग सॉल्व कर लिया हमने, अब गुणा वाला सॉल्व करेंगे, ओके, कितना मिलेगा 216 माइनस कितना जाएगा 200, सॉरी यहाँ पे कितना 24 हो जाएगा, 8 या 24 प्लस 21, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे
अब ये भी सॉल्व कर लिया, अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे। इसके सामने प्लस है, इसके सामने, इसके सामने प्लस है, इसको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ेंगे हम, कितना मिलेगा यहाँ पे 216 में इसके 237। ओके, उसमें से हम 24 माइनस कर देंगे बाद में आखिरी में, तो कितना आएगा हमारे पास 213। ओके, 213 आएगा, 213 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या कौन सी है, लुप्त संख्या देखते हैं हम कौन सी इसमें। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, हम यहाँ पे हमको फाइंड करना है, यहाँ पे क्या लाना है, मतलब इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे हमको लाना है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कुछ करके हमको यहाँ पे 4 आया मतलब। ओके, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूँ कितना मिलेगा 36। ओके, उसको 52 से घटा दूँ कितना मिलेगा यहाँ पे, कितना मिलेगा हमको, कितना मिलेगा यहाँ पे, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 16। और 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। ओके, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूँगा मैं तो कितना मिलेगा 9। उसमें से 34 में से 9 घटाऊँगा कितना मिलेगा 25। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 5 का क्या स्क्वायर है। इसी प्रकार अगर 8 का स्क्वायर करूँगा कितना मिलेगा 64। इसमें से इसको घटाऊँगा कितना मिलेगा यहाँ पे 4, 4 मिला। 4 किसके स्क्वायर हो जाएगा, 2 का, किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का। 2 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा इसमें किस प्रकार का कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में देखिए, किसी महीने की 3 तारीख को क्या सोमवार है, 3 है, 3 तारीख को क्या सोमवार, तो उसी महीने की 31 तारीख को पूछा है। 31 तारीख को हमसे ये पूछा है कि क्या होगा, 31 तारीख को पूछा है कि कौन सा दिन होगा। जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको एक एक सप्ताह जोड़ देना है, मतलब एक सप्ताह में जितने दिन रहते हैं। अगर एक सप्ताह जोड़ेंगे हम तो 7 दिन जोड़ेंगे। 10 तारीख को भी क्या रहेगा, सोमवार। ओके, 17 तारीख को भी क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। ओके, 24 तारीख को भी क्या रहेगा, सोमवार। और 31 तारीख को भी क्या रहेगा, सोमवार। ओके, 31 तारीख को भी क्या रहेगा, सोमवार। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। आपको सीधे एक एक सप्ताह जोड़ के भी काउंट कर लेना कौन सा दिन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें 50 के बराबर में इतना दिया गया है, तो इसका संबंध हमसे बताना 101 से क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, जो 50 है, 50 को अगर मैं 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूं तो कितना मिलेगा 50। उसका संबंध 65 से ना, अगर 65 है, 8 का स्क्वायर कर दूं कितना मैं प्लस 1, कितना मिलेगा 65। इसी प्रकार से 101, 101 किसके पास में, अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं और उसमें से 1 ऐड कर दूं कितना मिलेगा 101। 7 के बाद 8 है, मतलब अगली संख्या से, तो यहाँ पे भी 11 का स्क्वायर कर देंगे। 10 के बाद अगली संख्या कितना होगा 121 में से 1 जोड़ देंगे कितना होगा हमारे पास 122। ओके, 122 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में देखें 8 को क्या लिख रहा है यहाँ पे 318। ओके, और चेयर को क्या लिख रहा है यहाँ पे 24, 15, 6। और हमसे पूछा टीचर को क्या लिखेंगे। क्या हम इसको इस प्रकार के क्वेश्चन आया तो आपको नंबरिंग नहीं करना है, आपको ये देखना है जो टीचर है क्या 8 और चेयर के लेटर से मिलकर टीचर बना सकते हैं क्या। तो हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं। टीचर में टी है। ओके, टीचर में टी है। 8 में देखेंगे, 8 में क्या टी के लिए क्या यूज किया गया है 8। ओके, 8 यूज किया है तो हम टी के लिए 8 कर देंगे। ई देखेंगे, टी के बाद ई है। 8 में ए के लिए क्या यूज किया है यहाँ पे 3। ओके, 3 यूज किया है। ए के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, सॉरी ई के लिए 3। फिर ए है, ए के लिए क्या यूज किया है 8 में 1। ओके, फिर सी है, चेयर में सी के लिए क्या यूज किया गया है 2। ओके, फिर एच है, एच के लिए क्या यूज किया गया है 4। ओके, फिर ई के लिए क्या यूज किया गया है 1। आर के लिए क्या यूज किया गया है 6। ओके, आर के लिए क्या यूज किया गया है यहाँ पे कितना यूज किया गया है 6। और यहाँ पे ई, टीचर में ई के लिए क्या यूज किया गया है 3। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या यूज किया गया है यहाँ पे 8 में ई के लिए 3। ओके, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा इसका कोड। ओके, 83, 36 है लास्ट में, 24, इस प्रकार से। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया है इसको। आपको इस प्रकार से देखना है कि टीचर में जो जितने भी लेटर यूज किए गए यहाँ पे, क्या वो लेटर चेयर और क्या बोलते से 8 से मिलाकर बना सकते हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें यहाँ पे क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत पूछ ले, सामने पूछ ले। ओके,
कुछ भी पूछ ले बात एक ही होती है। ओके, दो के विपरीत पूछा है तो हम सबसे पहले देखेंगे दो है कहाँ पर, किस फलक पे। हम देखेंगे दो यहाँ पे है। इसके अन्य दो फलक पर देखते हैं, कॉमन वाला हम रूल अप्लाई करेंगे। अन्य दो फलक पर क्या 3 और 4 दिया गया है। क्या 3 और 4 यहाँ पे दिए गए? नहीं। ओके, यहाँ पे देखेंगे 3 और 4 दिया गया है। 3 और 4 कॉमन हो जाएगा और 5 क्या 2 के विपरीत हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि जो पासा रहता है उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक रहते हैं, जिसमें से अगर आपको 1, 2 और 3 नंबर दिए हैं तो इनके जो सामने वाले इनके जो सामने वाले नंबर आपको नहीं दिए रहेंगे उसी फलक पे। ओके, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे कितना 5 होगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे DX है, फिर GVJT हमको बताना है अगला नंबर, यहाँ पे अगला लेटर क्या आएगा। अगर हम सबका पहला देखें तो D है, D के बाद G है, G के बाद J। ओके, किस प्रकार से लिखा है यहाँ पे G को इसने। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, D के बाद क्या आता है E को छोड़कर उसने क्या लिखा है G के बाद क्या आता है H। ओके, G के बाद क्या आता है H को छोड़कर उसने क्या लिखा है H और I को छोड़कर लिखा है उसने क्या J। ओके, H और I को छोड़ के क्या लिखा है उसने J। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आगे का बताना है ना हमको, J के बाद क्या लिखना है हमको। ओके, यहाँ पे क्या EF को छोड़ के लिखा है। ओके, फिर हम इसी प्रकार दो लेटर को छोड़ेंगे। J के बाद क्या आता है K और L। ओके, KL आता है, KL को छोड़ के क्या आ जाएगा यहाँ पे M। यहाँ पे देखिए X के बाद V के बाद T के बाद हमको बताना है क्या आएगा। अगर हम ऊपर वाला देखें मतलब X और VGT में, तो हम देखेंगे कि एक लेटर कम हो रहा है एक को छोड़कर। यहाँ पे किसको छोड़कर कम हो रहा है? W को छोड़कर कम हो रहा है V। मतलब ऐसे भी देख सकते हो, इस डायरेक्शन में भी आप देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट पे। ओके, फिर हम देखेंगे T के बाद क्या छोड़ा उसने U, फिर क्या लिखा V। इसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ रहा होगा। इससे पहले क्या आता है, यहाँ पे T से पहले क्या आता है S आता, और S से पहले क्या आ जाता है हमारा R। ओके, R आ जाता है। R को छोड़ के क्या लिखता वो, R को छोड़ मतलब R के बाद S को छोड़कर उसने T लिखता, तो MR क्या हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए, मोमेंट है, मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं ये पूछा गया है इसमें। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कुल कितने लेटर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 लेटर है। इसको फैक्टोरियल 6 में लिखिए, और जो भी लेटर मतलब कि दोहराए गए हैं, मतलब कि रिपीट हुए हैं, जैसे कि यहाँ देखेंगे 1 M एक बार है, 2 बार है, तो उसका हम फैक्टोरियल नीचे करके लिख देंगे जो भी है। ओके, 2 कर देंगे। अब इसको देखिए किस प्रकार से, 6 5 4। ओके, 3 2 1। ओके, अब फैक्टोरियल 2 को किस प्रकार से लिखेंगे, 2 और 1। ये 2 1 से 2 1 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 4 120, या कितना होता है 360। ओके, कितना हो जाएगा यहाँ पे 360। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 26 जनवरी 1979 को के शुक्रवार था। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 26 जनवरी 1981 को होगा, ये पूछा गया है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 26 जनवरी 1979 है ना, 1979 से लेके आपको 1981 तक के दिन काउंट करना है। ओके, किस प्रकार से काउंट करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 1979 है। ओके, 1979 को 26 जनवरी को, ओके 26 जनवरी को क्या, 1979 को शुक्रवार। ओके, 1980 को क्या होगा, 1980 को क्या होगा, शनिवार। शनिवार क्यों होगा, क्योंकि इससे इसके बीच में कितना दिन है, 365। 365 को आप 7 से भाग दोगे तो एक शेषफल बचेगा, और एक दिन हम ऐड कर देंगे शुक्रवार में, क्या हो जाएगा, शनिवार। फिर हमको क्या 1980 से 81 का देखना है ना। ओके, 81 का देखना है, तो 1980 हमको पता है, 1980 में क्या फरवरी कितना की रहेगी, 29 को रहेगी, 29 की रहेगी। तो कुल कितने दिन हो जाएंगे यहाँ पे, 366। ओके, 366 रहेंगे, और इसको 7 से भाग देंगे तो कुल कितने दिन बचेंगे, 2 दिन शेष बचेंगे। और इसमें मैंने आपको कैसे बताया कि लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 से भाग चला जाएगा 80 में, 2 दिन हम ऐड कर देंगे। शनिवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, सोमवार। ओके, सोमवार। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा इसको हमने किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, तो हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे स्टार की जगह भाग दे दें हम इससे। ओके, तो कितना मिलेगा हमको, 15।
ओके। और 15 किन संख्याओं से मिलकर बना है? 1 और 5। इसको आपस में जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा? 6। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमको? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ओके 10 मिला। फिर हम इसको आपस में जोड़ दूँ अलग अलग करके तो कितना? 2 और 2 कितना? 4 मिला हमको। ये भी 4 भी मिल गया। इसी प्रकार 208 में ये 4 को भाग, इसमें हम यहाँ भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा? यहाँ पे 4 पंचे 20 में हो जाएगा और 4 दूनी 8। इसको अलग अलग करके जोड़ दूँगा, कितना मिलेगा? 7। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 123 के बराबर हम 14, इसके बराबर हम 22, तो हमको इसके बराबर में बताना है। अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं, जो इसका 1 है, 1 का स्क्वायर करूँ 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करूँगा 4, 3 का स्क्वायर करूँगा कितना मिलेगा? 9। और इनको आपस में जोड़ दूँ, मैं आपस में जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा? 14। ओके 14 मिला। यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर करूँगा 9 पहले वाले का, 2 का करूँगा कितना मिलेगा? 4, 3 का स्क्वायर करूँगा 9, फिर आपस में इसको जोड़ दूँगा कितना मिलेगा? 22। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 484 में पहले वाले 4 है, 4 का स्क्वायर करो 16, 8 का स्क्वायर करूँगा 64, फिर 4 का स्क्वायर करूँगा कितना मिलेगा? 16। तो कुल कितना हो जाएगा? इसको आपस में जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा? 96। ओके 96 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है। ओके 4 है, 4 को क्या है? शनिवार है। तो हमसे क्या पूछा? इसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद, 25 तारीख के 2 दिन बाद पूछा है क्या होगा? 25 तारीख के 2 दिन बाद मतलब आपसे क्या बोल रहा है? 27 तारीख को पूछा है इसने, क्या होगा? ओके कौन सा दिन होगा? इसमें क्या पूछा है? इसमें क्या पूछा? 25 तारीख के, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब कि 25 के बाद क्या? 27 है। 27 तारीख को छोड़कर हमको बताना है, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना? 27 होगा। 27 को छोड़ के हमसे क्या 28 तारीख को पूछा है इसने, 2 दिन बाद, मतलब एक दिन जोड़ेंगे 26, दूसरा दिन क्या हो जाएगा? 27। 27 के बाद कौन सा हो जाएगा? तीसरा दिन, मतलब जो भी कौन सा 28 तारीख का पूछा है इसमें। ओके अब हम यहाँ पे एक एक सप्ताह जोड़ते हैं। 11 तारीख को भी क्या रहेगा? शनिवार, 7 दिन जोड़ेंगे तो, और फिर और कितने? 18 को भी क्या रहेगा? शनिवार। ओके 25 को भी क्या रहेगा? शनिवार। ओके 26 को क्या मिल जाएगा? रविवार। ओके 27 को क्या मिलेगा? सोमवार। 28 को क्या मिलेगा? मंगलवार। ओके क्या आंसर आएगा हमारा? मंगलवार। आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको विषम संख्या को बताना है। विषम संख्या का मतलब ये नहीं है कि 1 3 5 7 के सम विषम नहीं है, इसमें से 3 सेम है और एक डिफरेंट है, उसी को हमको बताना क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें तो 127 क्या है? 127 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जिसको पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब एक और सम संख्या को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से विभाजित ना हो। ये भी क्या एक अभाज्य है, ये भी क्या एक अभाज्य है। लेकिन 169 क्या एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे? ये 13 से भी कट जाएगा क्योंकि 13 का स्क्वायर है। ओके 13 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 169 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या भिन्न हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका मैं गुणा कर दूंगा कितना मिलेगा? 4 से। इसका गुणा कर दूंगा 5 से। इसका गुणा कर दूंगा किससे? 6 से। ओके किस प्रकार से चल रहा है देखिए यहाँ पे, पहले ऊपर कितने कितने का अंतर है? 2 का। ओके ऊपर कितने का अंतर है? 2 का। 2 का अंतर है तो यहाँ पे भी जो भी संख्या होगी यहाँ पे भी 2 का अंतर होगा, मतलब क्या होगा? यहाँ पे 13 तो रहेगा, ये तो हमको पता है। देखिए 7 चौक 28 हो रहा है, 9 पच्चे 45, 11 छः 66। तो अब इससे हम किसका गुणा कर देंगे? 7 से। पहले 4 से किया, 5 से, 6 से, अब 13 और 7 से, मतलब 7 से गुणा कर दूंगा इससे, तो कितना मिल जाएगा? 13, और 13 7 से कितना होता है? 91। ओके 91। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है, लुप्त पद ज्ञात करना है हमको। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम तो सबसे पहले 10 से 40 नंबर को देखिए, गुना 4 किया है, फिर 40 से 38 -2, फिर 38 में 152 किस प्रकार से आए? गुणा 4 करेंगे, फिर -2 कर देंगे तो कितना मिलेगा? 150। ओके 150 आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 150 एक ही जगह है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताने के आगे क्या आएगा।
अगर हम यहाँ पे श्रृंखला को ध्यान से देखें तो इसके बीच का अंतर कितना मिलेगा 4, इसके बीच का अंतर कितना मिलेगा 9, ओके। इसके बीच का अंतर कितना मिलेगा 16, इसके बीच का अंतर कितना मिलेगा 25, इसके बीच का अंतर कितना मिलेगा 36, ओके। 36 मिला हमको। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देखें तो 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ओके। 3 का क्या स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ओके। अब अगले क्या होगा, अगला हमको फाइंड करना है ना। अगला 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 को हम 51 में जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 140, ओके। 140 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको लुप्त संख्या बताने क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे इससे भाग दूँ 48 में 8 से, तो कितने बार में कटेगा ये 6 बार में, ओके। 6 बार में कटेगा। और इसका मैं ये दूसरी संख्या से गुणा कर दूँ कितना मिलेगा 36। इसी प्रकार 10 है, 10 का भाग 120 में 10 से भाग दूँ तो कितने बार में जाएगा 12, ओके। 12 बार में। और 12 12 कितना होता है 144। इसी प्रकार 7 है, 7 का भाग मैं 56 में 7 से भाग दूँ तो कितना जाएगा यहाँ पे 7 8 56, ओके। 8 बार में। इसका गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 72, ओके। 9 8 कितना 72। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, 4/7 का संबंध इससे है और इसका इससे। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर 4 में गुणा कर दूँ 10, कितना मिलेगा मेरे को 40। उसमें से 3 घटा दूँ कितना मिलेगा 37। इसी प्रकार 7 है, 7 ये नीचे वाला, उसमें गुणा कर दूँ 10, कितना मिलेगा 70। उसमें से घटा दूँ 3, कितना मिलेगा 67, ओके। ये मिला हमको, इतना मिला। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 6 का गुणा करेंगे 10 से कितना मिलेगा 60। 60 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा 57। 7 में गुणा करेंगे 10 से 70। 70 में से 3 घटाएंगे 67, ओके। आंसर आ जाएगा हमारा कितना 57/67। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसका संबंध किससे इससे दिया गया है, तो इसका संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, जो शुरू की 3 संख्या है, देखिए 7 6 42 होगा, गुणा कर देंगे 42 दूनी कितना 84 होगा। और आखिरी संख्या को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 85, ओके। पहली 3 संख्या को गुणा कर रहे हैं, जैसे 7 गुणा 6 गुणा 2 प्लस 1 कितना मिलेगा 85, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 है, 5 का गुणा कर दूंगा 3 से, फिर 2 से, और फिर प्लस 1 ऐड कर दूंगा। 5 3 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 कितना 31। आंसर कितना जाएगा 31, ओके। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।